हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है ये, बहुत ही डिमांडिंग है। बहुत ही सरल तरीके से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। काफी टाइप्स के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका पूरा कॉन्फिडेंस इसका पाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक बात और, सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं। तो स्टूडेंट, परमुटेशन का मतलब होता क्या है? परमुटेशन का मतलब होता है अरेंज करना, है ना, चीजों को अरेंज करना, किसी भी चीज को अरेंज करना। जैसे डेली लाइफ में हम अपने क्लोथ्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, हम अपनी बुक्स को अरेंज करते हैं, हम अपने टाइम को अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उसको अरेंज करना किसी चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन करना। ओके, जब हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, राइट, जैसे आप अपनी आउटफिट जो है डेली आपने क्या पहनना है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो दोनों बहुत ही बेहतरीन जो है टॉपिक हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें एंड और का कंसेप्ट होता है हमारे पास। ओके, सारी चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें ये टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास कवर होंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज क्या आती है? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास दो रूल्स आते हैं। एक आता है रूल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हमें कब लगाना है? जब एंड लगा होता है ना। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज क्लास में हमारे पास जो है एक टीचर है और उसने एक सीआर सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर जिसको बोलते हैं, वो सिलेक्ट करना है। एक बॉय मॉनिटर सिलेक्ट करना है एंड एक गर्ल मॉनिटर सिलेक्ट करना है। देखिए, एंड लगा हुआ है। एंड मतलब कि एक बॉय चाहिए एंड एक गर्ल चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि चॉइस है ना, राइट। तो अगर क्लास में सपोज 4 बॉयज हैं, ओके, एंड 3 गर्ल्स हैं, ओके, छोटी क्लास है, सपोज 4 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, तो क्वेश्चन है कितने तरीकों से जो है वो जो सीआर है, एक बॉय एंड एक गर्ल, वो चुने जा सकते हैं ना। तो 4 बॉयज को हम लिख लेते हैं B1, B2, B3, B4, है ना। 3 गर्ल्स को हम लिख सकते हैं G1, G2, G3। देखो पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? हो सकता है फर्स्ट बॉय हो फर्स्ट गर्ल बन जाए सीआर, ठीक है, ये पहला कॉम्बिनेशन बन गया B1, G1। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? B1, G2, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, है ना, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओके, दोनों में से एक हमने लेना है। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? B1, G3, फर्स्ट बॉय थर्ड गर्ल। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? B2, G1, मतलब सेकंड बॉय फर्स्ट गर्ल। ओके, फिफ्थ क्या बनेगा? B2, G2, ठीक है, सेकंड बॉय सेकंड गर्ल। ओके, अगला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? आप भी बताएं। B2, G3, ठीक है, सेकंड बॉय थर्ड गर्ल। ओके, ऐसे ही B3 का भी तीनों गर्ल्स के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, B4 का भी तीनों गर्ल्स के साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो टोटल जो अगर हम देखें ना, यहाँ पे अगर मैं जल्दी से राइट करूं, ठीक है, जो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप काउंट करेंगे ना इसको, ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस। अगर आप इसको पूरा काउंट करेंगे तो ये टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो बनेंगे 12, है ना। 4 4 4 कितने बनेंगे? 12, है ना। तो एक तो ये हम पूरा ऐसे इसको कर रहे हैं, राइट। आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं ना। जैसे 4 बॉयज है तो 4, 3 गर्ल्स है तो 3, बीच में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है? 12। आंसर क्या जाएगा? 12। तो इसके टोटल 12 तरीके हैं, 12 वेज हैं, 12 वेज हैं इनको सिलेक्ट करने के ना। तो मेन बात है जब भी एंड आए ना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जैसे ये एक और एग्जांपल है, 3 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स एंड आ गया ना, मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई। 3 शर्ट्स एंड 2 पैंट्स से कितने तरीकों से आउटफिट जो है पहन सकते हो? 3 शर्ट्स है S1, S2, S3, 2 पैंट्स है P1, P2, कितने तरीकों से आउटफिट पहन सकते हो? जहां तो फर्स्ट शर्ट फर्स्ट पैंट, फर्स्ट शर्ट सेकंड पैंट, है ना, सेकंड शर्ट फर्स्ट पैंट, सेकंड शर्ट सेकंड पैंट, ओके, थर्ड शर्ट फर्स्ट पैंट, थर्ड शर्ट सेकंड पैंट, है ना। इस तरीके से ना टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे? 6। डायरेक्टली कैसे करना है? 3 है, ये 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 6। ओके, जब भी एंड दिख गया मल्टीप्लाई, राइट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या रूल है? रूल ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या होगा? साफ पता चल रहा है, प्लस होगा। मल्टीप्लाई एंड में मल्टीप्लाई, एडिशन में प्लस। एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली एडिशन कब लगता है? जब चॉइस होती है ना। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वेटर आपको पूछता है कि चाय लोगे या कॉफी, है ना, तो आपको चॉइस दे रहा है कि चाय लेना पसंद करोगे या फिर कॉफी। तो जब भी चॉइस आ जाए तब हम प्लस यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? 3 फॉर्मल शूज हैं, 2 कैजुअल शूज हैं, कितने तरीकों से जो पर्सन है फुटवेयर पार्टी के लिए डाल सकता है, ठीक है। अब देखो 3 फॉर्मल शूज हैं, 2 कैजुअल शूज हैं, ऐसा तो नहीं कि दोनों शूज एक बार में डाल लेगा, कि एक फॉर्मल डाल लिया एक कैजुअल डाल लिया, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। चॉइस है ना, जहां तो फॉर्मल शूज डाल लेगा
या फिर कैजुअल शूज डालेगा। ठीक है, तो इसमें क्या ये चॉइस आ रही है ना, तो हमारे पास इसमें 5 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, या तो फर्स्ट फॉर्मल शूज डालेगा, फॉर्मल शूज में पूरा उसका पेयर, या तो सेकंड फॉर्मल शूज डालेगा, या फिर थर्ड डालेगा, या फर्स्ट कैजुअल डालेगा, या फर्स्ट सेकंड कैजुअल डालेगा। तो इसमें क्या चॉइस आ रही है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, है ना। जब हमें चॉइस आ रही हो कि इसमें से चुनना है या उसमें से चुनना है, पर ऐसे नहीं कि दोनों साथ में चुनने हैं ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि एक पेयर, एक जो है वो आप इसका लोगे शूज का, ठीक है ना, एक यहां से लोगे ना, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इसमें चॉइस है तो वहां और लगाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 3 शर्ट्स हैं, 4 पैंट्स हैं एंड 3 शूज हैं एंड 2 सैंडल्स टू वियर, है ना। देखो शर्ट है ना, शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है, पर यहाँ पे शूज और सैंडल में चॉइस है। या तो आप शूज पहन सकते हो या फिर आप सैंडल पहन सकते हो, इन दोनों में चॉइस है। वो कैसे करेंगे, शर्ट भी पहननी है, पैंट भी पहननी है, दोनों कंपलसरी हैं, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, 3 × 4, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखो 3 शूज और 2 सैंडल, इनमें चॉइस है ना, तो इसमें प्लस लगा दोगे, 3 + 2, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। गॉट इट। अगर आप इसको बना के भी देखोगे तो आंसर हमारा जो है वो वही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन कब यूज होता है, जब एंड लगा होता है। एडिशन कब यूज करते हैं, चॉइस होती है और लगा होता है। ठीक है, आप धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, ठीक है, हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझते हैं। इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। परमुटेशन क्या होता है, अरेंज करना, ऑर्डर मैटर करता है, इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सिलेक्शन है उसमें ऑर्डर डजंट मैटर, इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, सपोज देखिए मैंने राम को सिलेक्ट किया एंड श्याम को, मैंने 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, दोनों का नाम क्या है, राम एंड श्याम। अगर मैं ऐसा बोलती हूं मैंने राम को सिलेक्ट किया एंड श्याम को सिलेक्ट किया, या फिर मैं ऐसा बोलती हूं कि मैंने श्याम को मैं पहले बोल देती हूँ एंड राम को बाद में बोल देती हूँ। ठीक है, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, मैंने 2 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, एक राम है एक श्याम है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं एक श्याम है एक राम है। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो फर्क तो कोई नहीं आ रहा ना। ठीक है, सिलेक्ट तो 2 ही पर्सन किए हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर, चाहे इसको पहले बोल दो चाहे इसको पहले बोल दो ना, वो चीज मैटर नहीं कर रही, पर परमुटेशन में वो चीज मैटर करती है। ठीक है ना, जब आप चीजें अरेंज करते हो ना तो वो चीज मैटर करती है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि सपोज आप अपने ना कुछ लाइब्रेरी में जैसे बुक्स अरेंज होती है ना, तो सपोज यहाँ पे सोशल स्टडी की बुक पड़ी हुई है और यहाँ पे हिंदी की बुक पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट है ना, सोशल स्टडी की इधर पड़ी है, हिंदी की इधर पड़ी है। अगर मैं हिंदी की इधर रख दूं, है ना, बुक्स वाले उसमें, और सोशल स्टडी की इधर रख दूं, तो ये दोनों अलग अरेंजमेंट है ना, ये अलग अरेंजमेंट है, ये अलग अरेंजमेंट है। ओके, तो दिस इज अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। मतलब अगर आप उस चीज को रिवर्स कर देते हो तो उसमें वो एक अलग अरेंजमेंट बन जाती है। ठीक है ना, दिस इज द मेन डिफरेंस। चलिए, फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे हम इसको लिखते हैं। n क्या होता है, टोटल केसेस, r क्या होता है, जितने हमने सिलेक्ट करने हैं ना। ये खुलता कैसे है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल आप सभी को खोलना आता होगा। ठीक है, जैसे हमने 3 फैक्टोरियल खोलना है तो कैसे खोलेंगे, 3 × 2 × 1। ओके, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हल्का सा चेंज आता है, इधर मल्टीप्लाई कर देते हो r फैक्टोरियल से। ठीक है ना, तो अगर मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करोगे, n माइनस यहां तक तो लिखोगे ही, उसके बाद r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, यहां भी लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। If suppose we have 3 objects A, B, C, then find the number of ways in which any 2 items can be selected. ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने कोई 2 चूज करने हैं, कितने तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट कौन से हैं, A, B, C। फर्स्ट तरीका क्या हो गया, ए बी या फिर बी ए बोल सकते हो, दोनों सेम है। सेकंड तरीका क्या हो गया, बी सी। ठीक है, थर्ड तरीका क्या हो गया, सी ए। यही तरीके होंगे ना, या तो पहले 2 होंगे, ठीक है, या फिर सेकंड थर्ड होगा, या फिर थर्ड फर्स्ट होगा। ओके, तो ये 3 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो आप। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, 3 वेज। बट अगर इसी क्वेश्चन में आए कि कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, अगर आप 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स कुछ भी ले लो आप, ठीक है, बुक्स ले लो, आप कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, राइट, तो उसको कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज ए बी एंड बी, बोथ विल बी डिफरेंट, है ना। आपने इधर लिया और इधर लिया, फिर इसको शिफ्ट कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, तो अलग तरीका हो जाएगा। बी सी सी बी, ओके, सी ए सी, तो 6 तरीके आ जाएंगे ना। परमुटेशन अरेंजमेंट में 6 आ जाएंगे एंड कॉम्बिनेशन में जो है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, राइट। तो कॉम्बिनेशन में वेज कम आते हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास वेज हैं वो हमारे पास कम आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए
राइट। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट, है ना, पता कैसे चलेगा, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन आ जाएगा, ठीक है, और परमुटेशन में अरेंजमेंट आ जाएगा ना। 4 प्लेयर सिलेक्ट करने हमने आउट ऑफ 15, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 15C4, ठीक है। फॉर्मूला कैसे खोलोगे, 15 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा 15 माइनस 4 कितना होता है, 15 माइनस 4 कितना होता है 11 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 फैक्टोरियल साथ में लिख दोगे, है ना। पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एक बार देख लीजिए। अब देखो 15 फैक्टोरियल को पूरा नहीं ओपन करोगे, कहां तक ओपन करोगे 11 तक, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, है ना, 11 तक क्यों, ताकि नीचे से कैंसिल हो जाए। एंड 4 को भी कहां तक ओपन करोगे आप 1 तक, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1365, है ना। इतने तरीके हैं 4 प्लेयर्स चुनने के आउट ऑफ 15, ठीक है। इन टाइप्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, आराम से आंसर आपका आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, इन अ क्लास there are 6 boys and 5 girls, in how many ways a group of 5 members be formed by selecting। तो देखो सिलेक्टिंग आ गया, फॉर्म्ड आ गया, राइट, मतलब क्या करना है, कॉम्बिनेशन लगाना है सीधा। आपने 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, उन 5 में से 3 बॉयज होने चाहिए एंड 2 गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। देखो एंड लिखा है, मैंने स्टार्टिंग में बार बार आपको बोला एंड मतलब मल्टीप्लाई, है ना, मतलब हमें दोनों चाहिए, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, है ना, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ओके। तो देखिए बॉयज, आप बॉयज में से सिलेक्ट करोगे ना, तो 6 बॉयज हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, 63 मल्टीप्लाई 5 गर्ल्स एंड 2 सिलेक्ट करनी है, क्या आ जाएगा 5C2, ओके। मल्टीप्लाई हमने क्यों लिया, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट थे, इसमें चॉइस नहीं है। तो 6C3 को ओपन कर लेंगे, 6 फैक्टोरियल, सीधा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्म 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट। जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल करें सीधा और आंसर तक पहुंचे, ठीक है। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हो आप 3 फैक्टोरियल तक, ओके। 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहां से 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ कर करके आपका जो आंसर है 5 इंटू 4 कितना होता है 20, ओके, कितना आ जाएगा 200, है ना। तो 200 तरीके हैं 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स सेलेक्ट करने के, ना। तो एंड लिखा हुआ है मतलब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है किसमें मल्टीप्लाई करना है किसमें प्लस करना है, जब भी एंड लगा हो मल्टीप्लाई, ओके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए सबसे पहले तो ये जानना है कि क्वेश्चन परमुटेशन का है या अरेंजमेंट का है। इन हाउ मेनी वेज 3 VIPs, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कैन बी सीटेड, कैन बी सीटेड, है ना, कितने तरीकों से बैठ सकता है, मतलब हमने अरेंज करना है उसको, है ना। आपके पास 3 चेयर्स हैं, आप कितने तरीकों से उसमें बैठ सकते हो, अरेंजमेंट करनी, राइट। तो इसमें क्या 3 VIPs है ना, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऐसे करते हैं, जैसे 3 VIPs है तो 3 डैश यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, 1 2 3 डैश यहाँ पे लिख दीजिए, ओके। 3 सीट्स हैं, 3 ही VIP, कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो ये वाली सीट है ना, जो सबसे ये फर्स्ट वाली सीट है, इस पे हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, पहला VIP भी बैठ सकता है, दूसरा VIP भी बैठ सकता है, तीसरा भी है। क्वेश्चन को साथ साथ इमेजिन करें, इसके 3 तरीके हैं, ओके, इसके 3 तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे एक टाइम पे एक VIP बैठ जाएगा ना, ठीक है। तो जो अगला इसमें जो डैश है, इसमें कितने तरीके रह जाएंगे 2, है ना। एक टाइम पे यहाँ पे एक तो फिक्स हो जाएगा ना, एक तो बैठ ही जाएगा, अगले उसके लिए 2 तरीके रह जाएंगे, ठीक है, और उसके अगले के लिए 1 तरीका, है ना। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, बिकॉज, ठीक है, इसमें तीनों VIP हमें बिठाने हैं, इसमें चॉइस नहीं है कि 1 बिठाना है 2 बिठाना है, तीनों VIPs तीनों सीट्स पे बिठाने हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 आंसर कितना आ जाएगा 6, ओके, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हुए ये भी इसी तरीके से किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब आप सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि अगर हमने n डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो n फैक्टोरियल, है ना। जैसे हमने 3 चीजों को यहाँ पे 3 चीजों को अरेंज करना था तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल, है 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लगा सकते हो, ओके। अब देखिए 5 मेडल्स हैं, हमने उनको अरेंज करना है शेल्फ में, अरेंज मतलब परमुटेशन, ठीक है ना। एक तो ये तरीका हो गया, जैसे 5 मेडल्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना, हमने 5 लिख लिया। फर्स्ट के लिए, है ना, फर्स्ट के लिए कितनी हमारे पास चॉइसेस हैं, 5 में से कोई भी मेडल आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, तो 5 हमारे पास चॉइसेस हैं, ओके। अब देखो एक टाइम पे एक जो है मेडल फिक्स हो जाएगा ना फर्स्ट पे, ओके। तो सेकंड के लिए जो हमारे पास चॉइसेस हैं वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी 4, ठीक है ना, एक कम हो जाएगा, फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। जहां फिर डायरेक्टली मैंने अभी आपको बताया कि अगर 5 चीजें अरेंज करनी है डायरेक्टली लिखे 5 फैक्टोरियल, जो कितना होता है 120, ओके। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं।
आगे बढ़ते हुए 3 लेटर का पासवर्ड हमने चूज करना है ना। तो जितने पहले लेटर का करना है उतने आप यहाँ पे डैश लिख लीजिए 1 2 3। फर्स्ट लेटर इज अल्फाबेट, ठीक है। चॉइस क्या है, पहला लेटर जो है वो अल्फाबेट होना चाहिए। कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, 26, तो पहले के लिए 26 चॉइसेस हैं, 26 चॉइसेस फॉलोड बाय अ नंबर, ठीक है। मतलब जो दूसरा उसमें होना चाहिए पासवर्ड में लेटर, वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नंबर हमारे पास एक डिजिट में कितने नंबर आते हैं, ठीक है, 0 से लेके 9 तक हमारे पास 10 नंबर आते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ओके। एंड द लास्ट वन इज स्पेशल कैरेक्टर, जो लास्ट वन है वो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। और यहाँ पे मेंशन भी है कि स्पेशल कैरेक्टर कितने अवेलेबल है, कितने अवेलेबल है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ओके। तो बोला कितने तरीकों से पासवर्ड हम चूज कर सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक है। हमें 3 लेटर का बनाना है, चॉइस तो है नहीं कि 1 लेटर का बनाना, तीनों चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। आंसर कितना आ जाएगा 1300, ओके, वेरी सिंपल। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, नंबर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। देखिए 2 डिजिट का नंबर बनाना है, जो डिमांड है उतना लिख लीजिए ना, 2 डिजिट का मतलब यहाँ पे 2 डैश लिख लीजिए। डिजिट्स कौन से यूज करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखिए कि पहले जो हमारे पास है यहाँ पे डैश, है ना, यहाँ पे जो हमने बनाया फर्स्ट डिजिट के लिए, उसके पास कितनी चॉइसेस है ना। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 चॉइसेस है ना, तो यहाँ पे लिख लिए 4, ओके, 4 चॉइसेस फर्स्ट यहाँ पे बॉक्स के लिए। देखो विदाउट रिपीटिशन, है ना, मतलब अगर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता विदाउट रिपीटिशन, मतलब यहाँ पे अगर हमने 1 फिक्स कर दिया तो हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, तो मतलब अगले के लिए चॉइस कितनी रह जाएंगी 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों डिजिट का नंबर बनाना, आंसर क्या आ जाएगा 12, ओके। अगर यहाँ पे लिखा होता विद रिपीटिशन, मतलब हम डिजिट्स रिपीट अगर कर सकते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट के लिए भी 4 चॉइसेस आती, सेकंड के लिए भी 4 चॉइसेस आती, राइट। तो आंसर कितना आता 16। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 इस तरीके से यहाँ पे लाइंस लिख दीजिए, है ना। कौन से डिजिट यूज करने हैं, विद द डिजिट्स 1 2 3 6 7 8 9, ठीक है, ये डिजिट्स हमने यूज करने हैं। रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है ना, आप जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, फर्स्ट यहाँ पे बॉक्स है ना, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 6 और 1 7, तो 7 चॉइसेस है हमारे पास फर्स्ट के लिए, ओके। तो रिपीटिशन अलाउड है, मैंने आपको बोला रिपीटिशन जब अलाउड होती है, मतलब यहाँ पे अगर आपने 1 लिया तो यहाँ भी 1 ले सकते हो ना, तो इसकी भी चॉइसेस 7 ही आएंगी, इसकी भी 7 आएंगी, इसकी भी 7 आएंगी, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ जाएगा 7 की पावर 4, जो कितना होता है 2401, ओके, 2401 विल बी द राइट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना, पर इस टाइम 0 है ना, तो जब 0 आ जाए तो थोड़ा सा हमें पेशेंस से काम लेना पड़ता है, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर बनाना 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिख दोगे आप। नंबर कैसे बनाना है 78504, है ना, इन डिजिट्स को यूज करके, ठीक है। देखो फर्स्ट जो डिजिट है उसको 0 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि अगर आपने 0 ले लिया तो नंबर ही 3 डिजिट का बन गया, है ना, तो 0 पॉसिबल नहीं है फर्स्ट पे, मतलब फर्स्ट पे या तो 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं, मतलब हमारे पास 4 चॉइसेस है ना। वैसे हमारे पास डिजिट्स तो 5 हैं, पर फर्स्ट के लिए हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो 4 हैं, ओके। रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना, मतलब आपने यहाँ पे अगर कोई डिजिट लिखा तो उसको यहाँ पे अलाउड नहीं है वो, ओके। तो एक टाइम पे यहाँ पे एक डिजिट फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो अगले के लिए चॉइसेस कितनी आनी चाहिए थी 3, पर अगले पे आप 0 ले सकते हो, है ना, अगले पे आप 0 ले सकते हो, तो इसमें 3 की जगह क्या आएगा 4, क्योंकि अगले पे 0 आप ले सकते हो, है ना। उसके अगले के लिए कितने आएंगे 3, है ना। 3 क्यों, एक टाइम पे यहाँ पे एक लेटर फिक्स हो गया, एक डिजिट यहाँ पे फिक्स हो गया, तो टोटल 5 थे ना, इसके लिए 3 बचेंगे और इसके लिए 2, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करना है, आंसर देखिए कितना आ जाएगा 4 into 4 into 3 into 2, आंसर विल बी दैट इज 96, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हुए, ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देखें आपको कितना समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने 400 से ऊपर नंबर बनाने हैं, ठीक है, और नंबर कौन से बनाने हैं हमने 3 डिजिट नंबर, ओके। और इसमें देखना है कि 400 से ऊपर कितने बनेंगे। डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना, डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 1 2 3, है ना, ऐसे 3 डिजिट ऐसे लिख देंगे। देखो 400 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम 2 नहीं ले सकते, क्यों,
क्योंकि 2 ले लिए तो 400 से छोटा आ जाएगा ना, 400 से छोटा आ जाएगा। हम 3 नहीं ले सकते, हम 0 नहीं ले सकते, हम 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो 3 चॉइसेस फर्स्ट के लिए। ओके, सेकंड के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है ना, सेकंड में आप 2 ले सकते हो, आप 3 ले सकते हो, आप 0 ले सकते हो ना, सेकंड के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सेकंड के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी? देखिए टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, ठीक है, एक टाइम पे एक डिजिट यहाँ पे फिक्स हो गया, तो सेकंड के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? दैट वुड बी 5। ओके, और थर्ड के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? वो हमारे पास है 4, है एक कम, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 60। ओके, सो दिस इज द वे, है ना, बहुत ही सिंपल तरीका है। ओके, आगे बढ़ते हुए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, है ना, 4 डिजिट नंबर कितने बना सकते हो? तो 1 2 3 4, पहले तो ऐसे 4 डिजिट नंबर लिख लो। ओके, विद द डिजिट्स, ये डिजिट्स हमने यूज करने हैं। अब देखो कंडीशन क्या दे रखी कि नंबर ना 5 से डिविजिबल होना चाहिए और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, आप सभी जानते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जहां तो लास्ट में 0 आएगा जहां 5 आएगा, ठीक है, जहां तो लास्ट में क्या आएगा? 0, जहां फिर लास्ट में 5 आएगा, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा ना। जैसे 50 हो गया, 55 हो गया, लास्ट में 0 है, जहां तो 5 है। तो देखो जब 0 आ जाए ना, उसका अलग ही केस बना लो, उसमें 2 केस बना लो। पहला केस ले लो जिसमें लास्ट में 0 है, दूसरा केस ले लो जिसमें लास्ट में 5 है। तो पहला केस हमने लास्ट में 0 ले लिया यहाँ पे। ओके, अब देखो डिजिट रिपीट इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। अगर हमने लास्ट में 0 ले लिया, मतलब यहाँ तो 0 ही रहेगा, एक ही चॉइस है, ठीक है। अब हमने, क्योंकि जो कंडीशन है ना वो आपने सबसे पहले फिल करनी है। इसमें कंडीशन थी कि डिविजिबल होना चाहिए 5 से, तो लास्ट डिजिट जो है वो कंडीशन है, उसको सबसे पहले फिल करें, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट डिजिट को फिल करते हैं। ओके, सबसे पहले आपने उन्हीं चीजों को फिल करना। देखो फर्स्ट में 0 नहीं ले सकते, 0 तो वैसे ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो गया था ना, तो फर्स्ट में ना तो 0 आएगा, है ना, 0 हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, 0 हम फर्स्ट पे वैसे भी नहीं ले सकते, है ना। तो हमारे पास फर्स्ट के लिए 6 चॉइसेस आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 में से, तो 6 आ गई फर्स्ट के लिए। ओके, अगले के लिए कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी, एक कम, फिर 4, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4, हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। 120 ऐसे नंबर आ गए जिनका लास्ट डिजिट 0 है, ठीक है ना। अब हम वो नंबर्स निकालेंगे जिसमें लास्ट डिजिट 5 है, ठीक है। तो लास्ट में 5 फिक्स कर दिया, इसका एक ही तरीका, अब फर्स्ट फिल करना है, ठीक है। अब देखो लास्ट में अगर आपने 5 फिल कर दिया है, इसका मतलब कि आप 5 फर्स्ट में नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। आप 0 भी नहीं ले सकते, ठीक है। हमारे पास चॉइसेस कितनी बच जाएंगी? इसके लिए ना 0 आएगा ना 5, तो 5 चॉइसेस बच जाएंगी, ठीक है। सेकंड के लिए देखिए वैसे तो 4 आना चाहिए, पर सेकंड में आप 0 ले सकते हो, तो इसकी 5 आ जाएंगी, इसकी 4 आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज क्लियर। सेकंड पे हमने 5 क्यों लिया? क्योंकि वैसे तो 4 आनी चाहिए थी, बट सेकंड में आप 0 ले सकते हो, जो 0 आपने फर्स्ट में नहीं लिया था वो आप सेकंड में ले सकते हो, है ना, तो इसलिए उसकी भी 5 आई। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 100 आ जाएगा। ओके, तो जहां तो इतने होंगे 120, है ना, 120 है जो 0 से लास्ट जिनका 0 है डिजिट, ठीक है, और 100 है जिनका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो टोटल प्लस कर दो ना, 120 प्लस 100 कर दोगे ना। ओके, 220 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि केस 1 है। जब हम केसेस करते हैं तो केस को ऐड करते हैं, फाइनल में जो टोटल आता है वो केसेस जो उनके वेज है उनको प्लस करके हमारा आंसर जो है वो आता है, राइट। आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, आप 4 का, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर, तो 4 डिजिट यहां से लिख लीजिए ऐसे। इवन नंबर मतलब लास्ट में क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये लास्ट में हो सकता है, और डिजिट्स रिपीट नहीं करने चाहिए। जब 0 आ जाए ना उसको अलग कर लो, बाकी केस आप साथ में ले सकते हो, पर जब 0 आ जाए ना उस केस को अलग ले लो ना। पहले तो वो केस निकाल लेते हैं जिसमें लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका एक ही तरीका होगा। ओके, अब फर्स्ट पोजीशन आप फिल करोगे, उसमें देखो 0 आपने ले लिया और डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, है, तो यहाँ पे कितने तरीके हो जाएंगे? 6, ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 5, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4, राइट। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने आ जाएंगे? 120। तो 120 कौन से तरीके आ गए? जिसमें आप लास्ट में 0 ले रहे हो, ठीक है। अब देखो और भी तो पॉसिबिलिटीज है ना, लास्ट में 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी, इन सबको एक साथ ले लो ना, 2 4 6, तो यहाँ पे कितने तरीके हो गए? 3, है ना। 0 को सिर्फ सेपरेट ले लो ना, बाकी तो आप साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि 0 दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि 0 फर्स्ट में भी नहीं आ सकता ना, इसलिए। तो यहाँ पे 3 वेज हो गए, राइट। देखो फर्स्ट पे कितने वेज हो जाएंगे ना, यहाँ पे देखो एक टाइम पे एक डिजिट होगा, ठीक है, राइट। 2 4 6 में से कोई एक डिजिट होगा, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ फर्स्ट में कम हो गई, ठीक है, और फर्स्ट में आप 0 भी नहीं ले सकते। ओके, फर्स्ट में 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज बची है ना, टोटल 7 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज बची, ठीक है ना, तो 0 होगा ना, इनमें से कोई होगा।
ओके सेकंड में कितनी पॉसिबिलिटीज बची, वैसे तो 4 होनी चाहिए, पर सेकंड में आप 0 ले सकते हो, तो 5 होगी, यहाँ पे 4 होगी, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 4 300 आंसर आ जाएगा ना। तो केसेस बने, केसेस को हमने हमेशा क्या करना होता है, ऐड। आंसर क्या आ जाएगा 420। आई होप दिस इज क्लियर। ओके ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, है ना, 3 डिजिट का नंबर 1 2 3 ऐसे हमने बनाना है, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 6 विद रिपीटिशन। ठीक है, ठीक है, दिमाग में सोचिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है और कम से कम एक डिजिट जो है वो 6 होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक डिजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखिए कम से कम एक अगर 6 होना चाहिए, मतलब कि 2 भी 6 आ सकते हैं, है ना, तीनों के तीनों भी 6 आ सकते हैं, तो इसमें तो केस ही बहुत बन जाएंगे अगर आप ऐसे सीधा करोगे। या तो एक 6 मतलब कि पहले पे भी 6 आ सकता है ना, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरे पे भी 6 आ सकता है, तीसरा केस क्या बनेगा, थर्ड पे भी 6 आ सकता है ना, फोर्थ केस क्या बनेगा कि फर्स्ट 2 पे 6 आ सकता है ना। तो ऐसे अगर आप करोगे बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। तो स्मार्ट तरीका क्या है कि जब जो घी है वो सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सेम आपने करना है, ऑपोजिट तरीके से करना है। ठीक है ना, आप इसको कैसे करोगे कि जो 6 है ना वो आ ही नहीं रहा। ठीक है, कौन से केसेस निकालोगे जिसमें 6 आ ही नहीं रहा और उसको टोटल में से माइनस कर दोगे, टोटल केसेस में से। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे हमारे पास कितने केस आएंगे जिसपे 6 आएगा ही नहीं, और रिपीट हम कर सकते हैं। ठीक है ना, रिपीट हम कर सकते हैं। देखिए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, जब डिजिट्स ना दे रखे हो कि कौन से यूज करने हैं, हमेशा 0 से 9 के बीच में यूज करने होते हैं, मतलब इन 10 डिजिट्स में से यूज करना होता है, राइट। देखो हम क्या ले रहे हैं कि 6 आएगा ही नहीं, 6 हमें चाहिए ही नहीं, है ना, 6 नो। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे कितने केसेस बन जाएंगे, यहाँ पे एक तो 6 नहीं आएगा, एक तो 0 नहीं आ सकता, 8 हो जाएंगे ना पॉसिबिलिटीज, क्योंकि टोटल 10 है। ओके, और रिपीटिशन अलाउड है, तो इसका मतलब सेकंड पे जो है वो 0 तो आ सकता है पर 6 नहीं आ सकता। ओके, रिपीटिशन अलाउड है तो सेकंड के लिए 9 केस हो जाएंगे, है 9 क्यों, वैसे तो 8 आने चाहिए थे पर इसमें 0 भी आ सकता है तो 9 हो जाएंगे। ओके, रिपीटिशन अलाउड है। थर्ड के लिए भी 6, बस 6 की रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो 9 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई अगर सबको आप कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 इंटू 9 81। 81 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, दिमाग से भी आप इसको कर सकते हो कि कितना आएगा 648। ठीक है, तो ये कौन से केसेस हो गए हमारे पास जिसमें 6 बिल्कुल ही नहीं आ रहा। इन केसेस को अगर हम टोटल में से माइनस कर दे तो क्या हमारे पास वो केस नहीं आ जाएंगे जिसमें 6 आ रहा है। देखो इजी हो गया तरीका। ठीक है, अब हम टोटल केस निकाल लेते हैं। टोटल केस मतलब कि कोई पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है 6 आना, मतलब टोटल केसेस है ना, कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे। तो फर्स्ट के लिए पॉसिबिलिटी क्या होंगी 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। ठीक है, सेकंड के लिए कितनी होंगी 10, थर्ड के लिए भी कितनी होंगी 10, है ना। तो ये टोटल केसेस आपके पास कितने आ जाएंगे 900। टोटल 900 में से 648 माइनस कर देंगे, आंसर वुड बी 252। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया ये। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन, हाँ सम वाला क्वेश्चन, एक बार मैं फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, राइट, कि सम वाले क्वेश्चन में कैसे करना है। तो सम आपने निकालना है, ऑल द नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद दीज डिजिट्स टेकन ऑल एट अ टाइम, है ना। तो जब भी हमने ना डिजिट्स का सम निकाल, मतलब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि आपके पास इन डिजिट्स को यूज करके जो डिजिट्स बन रहे हैं, है ना, जो अरेंजमेंट्स बन रही हैं, उन सबका सम निकालना है ना। अभी तो हम अरेंजमेंट्स निकाल रहे थे, अब एक प्रोसेस ऊपर जाना है, सम निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। क्या है फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले देखना कितने डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। तो क्या करना है, एक कम का फैक्टोरियल लेना है। अगर 4 डिजिट्स हैं तो क्या फैक्टोरियल लेना, 3 का फैक्टोरियल, एक कम का फैक्टोरियल लेना है। ठीक है, इन सभी डिजिट्स को प्लस करना है, 2 + 3 + 7 + 8 सभी को प्लस करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, देखो 4 डिजिट्स हैं तो मल्टीप्लाई करना है 4 × 1 के साथ। ठीक है, अगर 5 डिजिट्स होते तो 5 × 1 के साथ मल्टीप्लाई करते। ठीक है, बस ये करना है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर देख लो कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो ये सम का फॉर्मूला ऊपर लिख देती हूँ, n - 1 फैक्टोरियल। इसमें n क्या है, कितने डिजिट्स हैं। ठीक है, सभी डिजिट्स का सम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो कितने मतलब डिजिट्स हैं, जैसे ये 4 डिजिट है तो 4 × 1। ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर, तो ये इसका फॉर्मूला है सम निकालने का, राइट। हमेशा मल्टीप्लाई 1 से ही करना है। सपोज यहाँ पे 3 डिजिट्स होते हैं ना, ये 8 ना होता। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 टाइम्स आता। हाँ, बस ये चीज है। ओके,
आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सभी ट्राई करें, इसका आंसर मुझे बताएं। इट्स कंपल्सरी टू गिव द आंसर, है ना, आंसर आप नहीं बताते, कंपल्सरी है देना आंसर, सभी आंसर बताएं सॉल्व करके। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, जिसमें हम जैसे ग्रुप फॉर्म करते हैं ना, कि जैसे इतने में से हमने कुछ बेटी चूज करनी है, राइट, उस टाइप से। इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 4 men and 3 women बी मेड आउट फ्रॉम 8 men and 5 women। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि मैन में से मैन चुनेंगे, वुमेन में से वुमेन चुनोगे आप, राइट। टोटल 8 मैन है, कितने चुनने हैं 4, क्या आ जाएगा 8C4। ठीक है, टोटल 5 वुमेन से कितनी चुननी है 3, 5C3। इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको सॉल्व करके मुझे बताया आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा काम आप भी करते रहो साथ में। ये चीज अगली आ गई। ठीक है, देखो 8 मैन है, 7 वुमेन्स हैं। इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल, है ना, आपने 5 पीपल का ग्रुप बनाना है, दैट द पर्टिकुलर वुमेन इज ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो वो कंडीशन लगा दी कि 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। जैसे इसको ना अगर आप डेली लाइफ से कंपेयर करें तो मतलब ये सिनेरियो ऐसा हो गया कि आपने 5 लोग चुनने और किसी ने बोल दिया कि आपने इस वुमेन को तो लेना ही है। ठीक है ना, तो अगर आपने उस वुमेन को लेना ही है, मतलब वो तो फिर आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं ना, वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट होगी कि ये वुमेन तो होगी। ठीक है ना, इसके बिना मैच नहीं खेला जाएगा, राइट। तो 5 पीपल की बजाय हमें कितने लोग अब सिलेक्ट करने पड़ेंगे 4। यस और नो, हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे 4 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और इसमें कुछ ऐसे नहीं दे रखा कि वुमेन कितनी सिलेक्ट करनी है, मैन कितने सिलेक्ट करने हैं, तो मतलब हम इसको ओवरऑल लेंगे ना, ओवरऑल, है ना। जैसे टोटल 8 मैन है, 7 वुमेन है, टोटल कितनी होंगी 15 लोग हो गए। ठीक है, तो हमने अब देखो 14 रह जाएंगी। 14 मतलब क्योंकि 15 में से एक वुमेन तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सिलेक्टेड है, तो हमने 14 में से सिलेक्ट करेंगे ना फिर, तो क्या आ जाएगा 14C4। ठीक है, C4 क्यों आया, क्योंकि हमने 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, एक ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना। तो 14C4 को जस्ट सॉल्व कर लीजिए, 14 फैक्टोरियल, 14 माइनस 4 कितना होता है 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आंसर बताएं कितना आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हुए, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन भी है जिसमें आपको थोड़ा सा जो है रिवर्स सोचना पड़ेगा, है ना। देखिए 4 मैन है, आप पढ़ें एक बार, ट्राई करें। 3 वुमेन है। इन हाउ मेनी वेज 3 पीपल का ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 वुमेन इन द ग्रुप। उस ग्रुप में कम से कम एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब एटलीस्ट आ जाता है ना, तो केसेस बहुत बन जाते हैं, है ना। कम से कम एक वुमेन, मतलब 2 वुमेन भी हो सकती हैं, तीनों की तीनों वुमेन भी हो सकती है, 3 केस बन रहे हैं, है ना। दिस इज लॉन्ग वे। शॉर्ट तरीका क्या है, आपने इस चीज को रिवर्स कर लेना। देखो कम से कम एक वुमेन चाहिए, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा कि कोई भी वुमेन नहीं चाहिए, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, कोई भी वुमेन नहीं होनी चाहिए, मतलब सारे क्या होने चाहिए मैन, और उसको माइनस कर दो टोटल में से। ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया। देखो कोई भी वुमेन नहीं है, मतलब जो 3 लोग होंगे तीनों मैन नहीं होंगे ना, तो 4 में टोटल 4 मैन है, हमने 3 चाहिए, तो 4C3 ये आ जाएगा ना, नो वुमेन वाला केस। और इसको आप माइनस कर दोगे टोटल केसेस में से। टोटल केस कितने आएंगे, 4 मैन है, 3 वुमेन है, टोटल 7 लोग हैं, और आपने कितने सिलेक्ट करने हैं 3। ओके, तो 7C3 टोटल केसेस आ जाएंगे, उसमें से कौन से माइनस कर देंगे, जिसमें वुमेन है ही नहीं। तो जो बचेगा आपके पास, ठीक है, जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा वो क्या होगा, जिसमें कम से कम एक वुमेन होगी। ठीक है ना, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितना आ रहा है, मैं सॉल्व एक बार कर देती हूँ। 7 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 7 माइनस 3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। माइनस करेंगे 4C3, वैसे तो 4 होता है, इसको खोलेंगे कैसे, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, 7 को आप ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे 3 तक। ओके, जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, बच रहा है, जो भी चीजें हैं वो देख लीजिए ना। आंसर बताएं मुझे कितना आ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन आपने करना है सेम। आपने अगर इसको डायरेक्ट तरीका आपको टफ लग रहा है, इसको रिवर्स तरीके से करो, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताएं। ठीक है ना, आंसर बताने के बिना आपने आगे नहीं बढ़ना, राइट। आगे बढ़ते हुए, क्लियर, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको भी आप ट्राई करो। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, चलिए करते हैं इसको। ये कौन सा क्वेश्चन है, हैंडशेक वाला, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है यार। देखिए पहले ना इसका थोड़ा सा मैं आपको चीजें बता दूं कि हैंडशेक में परमुटेशन यूज होता है कि सिलेक्शन यूज होता है, मतलब ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं मैटर करता है। देखो एग्जांपल देखो, सोचो कि जैसे आप किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो, ठीक है ना। सपोज मैं इसको पिक्चर से माध्यम से बताती हूँ। सपोज दिस इज सम बॉय, ठीक है,
बॉय 1 और ये बॉय 2 है। ओके, ये बॉय के साथ हैंडशेक कर रहा है। ओके, अब देखो ये पहला बॉय दूसरे बॉय के साथ हैंडशेक कर रहा है या फिर सेकंड बॉय फर्स्ट बॉय के साथ हैंडशेक कर रहा है, दोनों एक ही तरह तरीका हुआ ना। ऐसे तो नहीं कि अगर आपने बॉय 1 को पहले हैंडशेक करा दिया, राइट, या फिर बॉय 2 को पहले, तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है। हैंडशेक क्या होता है, कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि इसमें भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे बॉय 1 बॉय 2 के साथ हैंडशेक कर रहा है या फिर बॉय 2 बॉय 1 के साथ हैंडशेक कर रहा है, इट इज कंसीडर्ड एज वन। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो 12 पर्सन है, कितने हैंडशेक पॉसिबल हैं अगर हर पर्सन दूसरे पर्सन के साथ हैंडशेक करता है। ठीक है, देखिए टोटल 12 लोग हैं। हैंडशेक करने के लिए आपको कितने हाथ चाहिए, 2 हाथ चाहिए, 2 लोग चाहिए। ठीक है ना, तो 12C2 डायरेक्ट लगा देंगे। 12C2 हमने यहां पे क्यों लिया, क्योंकि एक हैंडशेक करने के लिए 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है ना। 12C2 को ओपन कर लेंगे, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 - 2 कितना होता है, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इस चीज को सॉल्व कर लेना है, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर आपका कदमों में होगा, राइट। यहां पे कितना आ जाएगा, 66। सो फाइनल आंसर इज 66। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 1 है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, जिसमें हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफी टाइप्स के क्वेश्चन आपको भर के करवाए हैं। अगली वीडियो में इससे भी जो भयंकर टाइप के जो क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट हैं वो हमने करने हैं। अगली वीडियो भी आपने पूरी देखनी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो में जो है लाइक करें और कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू ऑल।